ये बता रही है कि इधर इधर के लोग जैसे ये कहे कि हम लोग तो पालित हमारे यहाँ कोई न दे, हम कहा तुम्हारे यहाँ क्या नहीं कोई दे दे। सबसे ज्यादा कुत्ता इनके क्या नानी के ज्यादा चश्मे होने तो लग रहा है। अरे भाई हिंदू कहते हैं बच्चन की बीमारी हो तो बीमारी है। अच्छा पिल्लक कोई फर्क ना पिलाइए। हाँ लेकिन चलो ये बीमारी है क्या क्या मुँह में, ये लोग जीभ से पानी पिए थे। पता है। हाँ ऐसा डालो थोड़ा। हाँ सांस चल रही बस हैं खाली सांस चल रही है। हाँ दांत अकड़ रहा है, जबड़ा बंद है, हैं जबड़ा बंद है किनारे दाँत। हाँ ऐसा करो धीरे में। अरे प्यास से ना मरे। हाँ हाँ जाओ धीरे धीरे देना। हाँ हाँ मुँह चला रहा। हाँ चेतनता आई है, जो दवाई देना है वो भी दे। ये कल शाम का हुआ चले गए, हम सोचा आई हैं इतनी कमजोरी है ना, वहाँ जाए के लिए परेशान रहा जारी के लिए। और कल यहाँ एकदम मतलब एकदम ठीक हो गया रहे, मतलब चलत फिरत रहा। पानी हियाँ ला के रखा रहे वो। हाँ चाशनी ला के रख दिया रहे यहाँ सब। हज़ारों चीटे हमें लगे हैं, देखो ये हज़ारों चीटे लगे हैं। ससुरे में चीटे मर भी रहे यहीं में, ये देखो। ये सब में बड़ी दिक्कत आ जाती। यह देखो ऐसे पूरे में फैला दिए, यह देखो मर रहे ससुरे यही के अंदर। थोड़ा सा दूध न डालो, दवाई है कहाँ? दवाई ला रहे हैं। हाँ लाओ लाओ पहले दवाई दो ताकि कुछ। कल शाम का ये चले गए तो हम कोशिश किया बुलावे गए नहीं का, और हुआ जाके जमीन में पानी पिए थे। हाँ बस दवाई लावे गई हैं। वासी हो जाती। हाँ? बीमार हो तो वासी हो जाती। अच्छा आँख में खोल दी, थोड़ा पानी दवा। हाँ प्यासन मरत रहा। हाँ थोड़ी दवाई जाए और हर थोड़ी देर में दवा जाए, देख के देखो। हाँ तब चू जाए देख ली ना। हो गया बस बस चुई हाँ बस ठीक। हाँ बाकी खोल देंगे देखो। अभी कल हुआ यही तो कहा कि गए रहे अपने मातृभूमि में मरे के लिए। वो बिस्तर नीचे घुसे पड़े रहे। हाँ अभी उनका याद है, उनका तो पानी नहीं पिलावा, पानी भी नहीं पी पा रहे हाँ नहीं होता। ये कुटिया है ना, नहीं कुत्ता है सब ये जुड़ा गए सब। हाँ सब दुबला गए, जो सूख गए। हाँ कौन सी जहरीली दवा है या क्यों, कौन सी बीमारी है सदरी ये? अरे इनको कुछ नाम बताते रहे हैं, इनको कुछ नाम बताते हैं, कहीं बच्चन के हो तो बड़न के नहीं होते। अच्छा इनको क्या सब कुत्तन के हो रहा है। हाँ ना यहाँ पलट गई चाशनी का रखा है, हमें ससुरा वो मरद जा रहे हैं यही के अंदर, ऐसे डाल दे यहीं पर। हाँ चलो बलिदान है। हाँ
25 आज 25 ही तो है कि 26 है, याद नहीं रहता था थोड़ा कौन तारीख है। 25 23 24 आज 25 होना, हाँ 25 फरवरी 2022। अभी थोड़ी देर पहले, हाँ अभी थोड़ी देर पहले मधुबनी बिहार से किशोर अमीन मधुबनी चैनल का फ़ोन आया। अब चूँकि हम लोग सब बिहार के हैं तो अब कुछ बिहारी होने के नाते कुछ तो आदमी की जिम्मेदारियां बनती है ना कि भाई हमारे तरह कहीं साधु जी इतना त्याग करने वाला आदमी और इतना लंबा चौड़ा उसके नाम से डोनेट इकट्ठा हो रहा है क्या इतने कम समय में, तो ये क्या करेंगे साधु जी पैसा। मुझसे पूछा, हमने कहा भैया हमको जानकारी नहीं है। 84 साल की उम्र में अब कोई सिग्नेचर कराता है या 2 शब्द कहवाता है, पूरी बात हमको समझ में नहीं आई। खैर चलो, जब नहीं हुआ आई अब जो आई। हमने देखा कि ये सारा इतना बड़ा ये डोनेट जो करेंगे तो इसे हम ही को झेलना पड़ेगा। अब उनका यहाँ आगे भेजा हुआ तरबूज एक ही दिन में तो हम खिला नहीं पाएंगे, थोड़ा थोड़ा करके ले जाते हैं। तो उन्होंने कहा हम थोड़ा थोड़ा आपको सामान देंगे, रह आप थोड़े थोड़ा दीजिएगा। लेकिन हमारे नाम से पूरी दुनिया में हंगामा मचा हुआ है कि श्याम साधु के नाम से 27 लाख इकट्ठा हो गया है 17 दिनों में। तो महीनों में अब सालों में कितना हो जाएगा। इसलिए हमने इसका एतराज़ किया और जितेंद्र जी को मैंने फ़ोन करवाया और कई लोगों ने इसका ऊपर आपत्ति जताई कि नहीं साहब, अरे लाख हमने सिग्नेचर किया हो, क्या किया है क्या, हमको पूरी नॉलेज तो थी नहीं। आप बताते ना कि महाराज यहाँ लाखों को वारा न्यारा हम करेंगे हम हफ्ते अंदर, तो हम कहेंगे नहीं महाराज ये इतनी बड़ी धनराशि हमको ज़रूरत नहीं है, हमको थोड़ा थोड़ा सामान मिले और मिले का है जब हमारा काम जैसे चल रहा है। लेकिन हमारे नाम से का है डोनेट लोग इतना रकम इकट्ठा हो रहा है, भाई हमारे नाम से क्यों कर, जिसको देना है आप लोगों को देना है, आप लोग कमाते हो, अब 10-20 रुपये हमारे खाते में डाल दिया करो जैसे लोग कर रहे हैं। सबको मैं मना करता हूँ ज़्यादा पैसे। एक साहब ने कल कहा 1000 का महीना भेजेंगे और कोल्हापुर से, हमने कहा ना 1000 नहीं 100 रुपया महीना, 50 का महीना आप दीजिए, 100 क्यों 1000 रुपये क्यों देंगे, क्या ज़रूरत। अगर मान लीजिए 1000 आदमी आ जाए, 500 आदमी आ जाए कि 1000 रुपया महीना देंगे, तो हम वो पैसा करेंगे क्या, कहाँ कैसे खर्च करेंगे। और हमको कमाना होता तो आप देख लीजिए, आइडिया लगाइए। देखो ये लाइब्रेरी की मेन रोड है, ये रोड देख रहा है, ये देखो ये मेन रोड कचहरी रोड है। अब हमारे गेट से कितनी दूरी पर है ये, और हमारा यहाँ से है, वो हमारे परिवार के भाइयों का है, हमारा यहाँ से शुरू होता है। ये गीतांजलि अनाथ पशु सेवा केंद्र स्थापित 1975 से शुरू किया था, ना कोई NGO बनाया, कुछ लिया ही नहीं, अपने परिवार के सहयोग से। तो यहाँ से हमारा मार्केट और बिल्डिंग शुरू हो जाएगा अंदर तक, और सामने रोड दिख रहा है, ठीक। इसको थोड़ा अगर पीछे हट के बनेगा तो यहाँ से शुरू होगा। अब देखते जाइए आप, इसमें तो हम लोगों को रहायशी, इसमें हम रह रहे हैं। पुरानी हवेली अंदर वो बनी हुई है, ठीक। ये दुर्गा मार्केट है बड़े भाई साहब का, ये देखो। अब यहाँ इस दीवार से उस दीवार से इस दीवार तक, और ये वो नारियल का पेड़ आखिरी जो है, वो बिल्डिंग नई बन रही है ना, आखिरी पेड़ वहाँ तक हमारी ज़मीन है। वहाँ से लेके उधर सोनिया जी का पहले एक कार्यालय था, वहाँ तक है, और वहाँ से फिर यहाँ यही दीवार तक है। अब बताइए इतने में हम कितने NGO बना दिए होते, करोड़ों रुपए कमाए होते। कमे मैंने जीवन में कमाने को सोचा ही नहीं, सवाए अपना ही गंवाना हुआ। अब ये हनुमान जी की इच्छा थी, मैंने किया, पूरी ज़िंदगी इसे में लगा दिया, समझ गए। अब यहाँ से फुलवाड़ी सी गाड़ियों की संख्या बढ़ गई तो पेड़ यहाँ से हटाने पड़ गए। अब भी देखिए सेब टाइप का अमरूद है। अब लेबर जो है देखो आज गायब, लेबर गायब। अब हमारी बेटी अभी तैयारी करेगी। ये देखिए सेब टाइप का अमरूद झिल्ली के अंदर बंधा है, ठीक। अब इसको कल खोलेंगे, किसी को भेंट पे दे देंगे,
इस पेड़ की भी ज़्यादा हम सेवा नहीं कर पाए, बिल्कुल सेब टाइप का अमरूद तैयार होगा। कितनी सारी ज़मीन है, कितने बिल्डिंग बन जाएं, लाखों रुपया, कई कई लाख रुपया महीना आने लगे हमको, और कहीं कुछ नहीं। ये हमारा चप्पल है 150 रुपये का, ठीक, और ये उतारण, वो तो मधु जी ने एक नया बना के भेज दिया, मधु सिंह ने, वरना जो मैं पहने हूँ ये उतारण है, इससे रंग का मिल गया हमको। भाई साधु बाबा का मतलब क्या है, वो नया पुराना उतारण थोड़े देखेगा। हम लोग शमशान जाएंगे तो मिर्चा लाओ और ये हाओ पैर धो, एक रीत बना दी गई है, चलो ठीक, लेकिन हम तो आते जाते, हमारा तो रोज़ के वही काम है। तो अभी मंजीत जी के यहाँ से इसको मांग के लाए, हमने कहा भैया 5-6 महीने के लिए हमको दे दीजिए, हमारे सारे कागजात छांटे जा रहे हैं, इसी में सब अलग अलग रखा जाएगा, फिर उनमें से छटनी कराएंगे। तो बताए ना कि सुबह से शाम हो जाती है, रात हो जाती है, काम ही काम। अब हमारे नाम से तबला डोनेट कई जगह से फ़ोन आ रहे हैं कि नहीं बाबा जी, हमने कहा नहीं, इतनी लंबी रकम हम लेके करेंगे क्या, हमको ज़रूरत नहीं है। अब ये लड़की आएगी, वो गेहूँ उबालेगी, ये कल का चना भीग रहा है। तो भाई जहाँ रोज़ मैं जाता हूँ, यहाँ ज़्यादा 200-300 बंदर हैं, और फिर बंदरों के खिलाने के लिए सब लोग डोनेट तो कर रहे हैं, लेकिन डोनेट करने वालों, आप भारत सरकार से मांग भी तो करो हैं कि साहब ये बंदरों को जो है तमाम इनकी कुत्तों की और बंदरों की नसबंदी कराई जाए। हजारों लाखों कुत्ते मर रहे हैं इस तरह से, मतलब तड़प के मर रहे हैं। अभी देखो 4-5 भाई रहे, मर गए 1 हफ्ते के अंदर। इसके पहले सारे भाइयों का आपने फ़ोटो देखा होगा, किसी ने लाठी मार दिया, किसी ने डंडा मार दिया। ये देखिए खाली सांस चल रही है इसकी, थोड़ा इसका मुंह खोल दे ताकि हवा आराम से इसके नाक में जाए, है ना, ऐसे। ये पता नहीं कोई बीमारी है या जो भी हुआ हो, अरे ऐसी बीमारी आवे तो भैया सबे मर जाए तो बहुत अच्छा है। तो आप लोग चिंता कीजिए नहीं, बस जिसको देखो एनजीओ बना दिया, माँ कुत्ते को खिलाओ नहीं, उसको सूखी रोटी दो, उसको जिंदा रखो, खाली उसको मालपुआ और रसमलाई की ज़रूरत नहीं है। आप रसमलाई वाला पैसा उसके नसबंदी में लगाइए। यही हम सुमन माँ से भी कहने वाले हैं कि आप इतना बड़ा लाखों रुपए फूंक रही, सब बड़ी काम कर रही हैं, तो जो एनजीओ का पैसा है उनसे कहेंगे, यही हमारी बात हुई है कि साहब या तो डोनेटरों को आप वापस कर दो, अपना खर्चा पानी काट के हमको फूटी कौड़ी मत दो, ठीक, और या नहीं अगर वापस हो सकता है, कोई आपको दिक्कत आ रही है, तो जिस आदमी का मैं गारंटी लेता हूँ उसकी आप हेल्प कर दो, लेकिन साथ साथ हमारे सिग्नेचर वाले कागज़ को हटा दीजिए आप, हम लिख के दे देंगे। हम इसीलिए वीडियो बना रहे हैं कि हमको ऐसे डोनेशन की ज़रूरत नहीं कि वो तूफान ऐसा पैसा चला रहा है, हमको इसकी ज़रूरत नहीं है। अब हमको सामान देंगे तो हम ही को तो खपाना पड़ेगा। आज 2 लेबर आते थे, दोनों गोल हो गए। अभी 4 दिन में गेहूं की जब कटनी होगी तब लेबर महीनों नहीं आएगा, और अकेले हमको झेलना पड़ेगा। नौकर रख लो तो यहाँ नौकर भी रखो, रोज़ उसके यहाँ एक त्यौहार मनाएगा, वो न्योता खाएगा, न्योता नहीं न्योता, वो न्योता खाएगा जरूर, मर जाए कर्जे में डूबा रहेगा, लेकिन न्योता और नातेदारी और रिश्तेदारी, समझ गए। अब यहाँ की जो मानसिकता है तो है, गांव में सब भूखे मरे घूम रहे हैं, लेकिन कहो शहर में किसी अच्छे जगह नौकरी कर लो, अब घरेलू काम करो, नहीं हम जूठा थोड़े बर्तन धोआब, अब बोलो धोआब, मरो जा करके, भूखे मर रहे हैं। बेईमानी कर लेंगे, मक्कारी कर लेंगे, हत्या कर लेंगे पैसे के लिए, लेकिन जूठा नहीं धोएंगे, हैं? अरे जूठा धोगे वो एक सेवा का काम हुआ। इसीलिए तो सरदार लोगों से पूरी दुनिया को सीखना चाहिए, खास करके हिंदुस्तान को, कि सरदार के यहाँ ही दिखाए गए भैया जूठा छोड़ो, हम तेरे चप्पल लेंगे हाथों में और पॉलिश करके देंगे, हैं? ये सेवा भाव है। तब जाके सरदार लोग पूरी दुनिया में छा गए, ऐसे नहीं छा गए, हम लोग का ही नहीं छा गए, हैं? हमारी संख्या भले बढ़ गए, संख्या बढ़ा दिया, आडंबर कर दिया, यहाँ चढ़ाओ, यहाँ करो, यहाँ दो, बस लाओ, जिंदा हो तो लाओ, पैदा जिंदगी भर लाओ, मर जाओ तब भी लाओ, यही हमारी परंपरा होनी चाहिए, है? इसका लोगों को विरोध करना चाहिए। धर्म के आड़ में कमाई यहाँ लोग करते हैं, धर्म ये नहीं सिखाता कि आप पैसा मांगो या पैसा लो किसी से। तब
आज उसी ईमानदारी को देख करके हमारे किशोर अमीन मधुबनी एक चैनल है, उन्हें फ़ोन मिलाया, कई लोगों ने कहा बाबा जी इतने कम समय में इतना बड़ा डोनेट आपके नाम से, अरे आप तो पूरी दुनिया में बदनाम यानी हो जाएंगे। तब सब रही सही रहे, कहा नहीं भैया अभी तो गनीमत से हमने कोई सामान उनसे नहीं लिया, और थोड़ा फल भिजवाए रहे, तो थोड़ा फल जो ज़रूरत का रहा थोड़ा उतरवाया, बाकी सारा फल यहीं से मैंने वापस किया। और उनसे बताया कि साहब कोई सामान लेन देन होगा पक्की लिखा पढ़ी में होगा, और आप जिस एनजीओ को मैं कह रहा हूँ आप उसको दे दो, उनको दे दीजिए। जो लोग नहीं एनजीओ चला रहे हैं, काम सही में काम कर रहे हैं, भुवन सिंह है, निशा शर्मा है, तब लाखों रुपया इन्होंने घर से लगा दिया, लाखों रुपए, तब और न एनजीओ बनाया न कुछ किया। जो कर रहे हैं आप इनको सामान दे दो, आप भाई हमारे कहने से आप दे दो, लेकिन पहले हम सामान जब भी आपका स्वीकार करेंगे हमारा सिग्नेचर वाला कागज़ आप हमको वापस दे दो, हमसे लिखवा लो, हम लिख के देंगे कि साहब हमने रोक लगाई है और हमसे इन्होंने जो बताया था पूरी बात हम समझ में नहीं पाए, इसलिए हमने इनको लिख के सिग्नेचर किया था। तो सिग्नेचर का मतलब थोड़े कि आप ज़िंदगी भर हमारे नाम से कमाते रहेंगे, हमको कोई ऐसे डोनेशन की ज़रूरत नहीं है, हम स्कूटर से चल देंगे, काम हमारा हो जाएगा। फिर आपको पैसा है, आप हमको 4 पहिए की गाड़ी बिना गियर वाली दे दो, एक बात ख़त्म। उसके अंदर अब बुढ़ापे में जो है इसको हम चला नहीं पाएंगे, गियर ना होता तो हम चला भी देते, और गियर आने बाद तो शहर का मामला यहाँ के ट्रैफिक में है, यहाँ के ट्रैफिक में देखिए अब आ गई, अब हम ही को जाना है। देखा ये देखो अब लेबर गायब, न्यूटा, अब शुक्ला जी हंसते ही नहीं बातों को, वो न्यूटा खा रहे हैं, न्यूटा खाओ, न्यूटा कहाँ तक सुबह से रात हो जाती यही। अरे हम भी आदमी हैं, ना कोई तनख्वाह ना कोई आमदनी, ना इसके नाम पर कोई कमाई, कोई भेजता है तो मना करते ही नहीं था। वो कोल्हापुर सोलापुर कहाँ के कोई हैं दवाई जड़ी बूटी का काम करते हैं, हमने कहा नहीं आप जो है आप 1000 रुपया महीना नहीं, आप 100 रुपया महीना दो, 50 का महीना दो, और कम हो आप बस मिनिमम भेजो, लेकिन भेजते रहा करो। 1000 रुपया महीना, अब आप 1000 रुपया महीने भेजेंगे, अगर 10 आदमी आ जाए 20 आदमी आ जाए कहिए, बड़े बड़े लोग तो हनुमान जी नहीं होने देते हैं। तो खाओ, उसने हौदी में डाल दें, देखो हौदी में डाल दिया तो खाओ, लोग नीचे डालते हैं सब, खाओ। ये कना है, जबकि कोई भूखे नहीं है, लेकिन अब चलो जो आ गए उनको दे दो, इसी के सहारे ये लोग घूमा करते हैं। अब उस दिन का तरबूज रखा हुआ बचा हुआ जो उनके लिया था सब वापस किया था। हमने कहा हम ज़्यादा क्या करेंगे, खराब कहने हम थोड़ा तो हमारे नाम से पैसा अपना इकट्ठा करें पूरी दुनिया से, हम बदनाम हो जाएंगे। ज़िंदगी भर तो हमने इसे गुजार दिया, हम क्या करेंगे ज़्यादा पैसा देके। अरे बाप ने कहा कि आपको बोल देना है कैमरे के आगे तो कि हमको ज़्यादा सामान मिलेगा तो मैं ज़्यादा काम करूँगा। तो अब ज़्यादा का मतलब थोड़े था, आप ये बताते कि महाराज 1 महीने के अंदर हम 27 लाख रुपया आपके नाम से कमा देंगे, हम नहीं हमारे आ जाएगा हमारे कंपनी में। हम मना कर देते कि नहीं साहब 17 दिन में 27 है तो 1 महीने में कितना हुआ, और 6 महीने में कितना हुआ, साल भर में कितना हुआ, तो करोड़ों रुपए, 2 करोड़ रुपए हमारे नाम से कमाए, और उसके बाद हम आप देंगे भी तो हम उसको कैसे झेलेंगे। आज जो कोई लेबर आज गायब, कोई भी नौकर को भी रखेंगे वो भी गायब हो जाएगा। यहाँ के रीत है ये, नौकर जो नौकर है परमानेंट वो भी गायब हो जाएगा। तो आप बीमार हो गए, आज लेबर का फ़ोन आ गया, हमने फ़ोन मिलाया, उसने फ़ोन नहीं उठाया, तो क्या कर देंगे हम, क्यों 300 जब 4-6 घंटे के अंदर 300 कुछ या 300। उनके घर में खेती है, दाना है, पानी है, तो वही उनके लिए बहुत, कोई ना उनको मकान किराए देना है, ना उनके ऊपर कोई खर्चे नहीं है। शहर में जो 20 खर्चे हैं। तो मैं ये मना कर रहा हूँ डोनेट कार्ड वालों को, साहब आप या तो पैसा डोनेटरों को वापस कर दीजिए, हमारा पेपर जो साइन फाइन है हम उसको हटाइए। हम ऐसे भी यूट्यूब पर बोल रहे हैं,
बोल करके इसी वीडियो को मैं डाल रहा हूँ और मैं ही बोल रहा हूँ, ये भी आप जान जाएं। एक में थोड़ा हम ज़रा पगड़ी उगड़ी बांध लें, ऐसे ज़रा अच्छा नहीं लगेगा। लीजिए साहब, मैं ही श्याम साधु हैं, हमें पहचान दीजिए। हम ये जय हो, हम ये चाह रहे हैं कि क्या नाम वो ये इतनी लंबी रकम ये डोनेशन के नाम से इकट्ठा ये कंपनी करेगी, फिर कभी मांगे ये करिए, हमें पसंद नहीं है। अब जो हमारे मदद करने वाले हैं उनको तो मैंने मना कर रखा है। हर आदमी को हज़ारों नंबर मैं आपको बता सकता हूँ, तो मना किया कि नहीं साहब आपको पैसा हमसे पूछ के आप भेजेंगे। कल भी कोल्हापुर, सोलापुर, महाराष्ट्र में कोई है जड़ी बूटी वाले है, कोई अच्छा सा नाम बताया, नितिन क्या नाम था, नंदलाल कौन, क्या बड़ा लंबा चौड़ा नाम। कहीं 1000, हम कहा ना, आप 50 रुपया महीना दो, 100 रुपया महीना दो, 1000 क्यों भेजेंगे, क्या जरूरत। ऐसा नहीं कि मेरे पास कोई पैसा भरा, हम चाहते कि मेरे पास पैसा भरने न पावे, स्टॉक ना हो पैसे का, स्टोर ना हो, हमारे पास बैलेंस हमारा न बढ़े। इसलिए मैं ये चाहता, पूरी ज़िंदगी तो हमने कहानी लिखी है, पूरे वर्ल्ड को हमने चैलेंज किया है, तो और उसी वो चैलेंज में हम पैसे हम क्या करेंगे ज़्यादा डोनेट लेके। तब मैंने मना किया इनको, डोनेट कार्ड वालों को, लोगों से कहलवाया, भाई आप सिग्नेचर दे गए। अब हमको, हम पढ़े लिखे है नहीं, सिग्नेचर किया भाई चलो। अब उन्होंने कहा, ये पूरी बात बताती कि बाबा जी महीनों में हम आपके नाम से 50 लाख इकट्ठा कर लेंगे। तब महीने के अंदर 17 दिन में तो 27 लाख आ गए। तो मैं मना करता है, नहीं साहब हमको कोई सामान दे वा पैसा दो, आप सामान भी देंगे, वो सामान हम क्या करेंगे, सामान क्या करेंगे। अगर जैसे उन्होंने फल भेजा, एक पूरा एक वो छोटा हाथी जो लोडर होता है छोटा वाला, एक पूरा लोडर भर के आया, तब हम वो फल क्या करते, सवाए बेचने को कितना बंदर को दे और कहाँ दे देते। भाई हम बावलेश्वर लखनऊ के बॉर्डर पर मैं जाता हूँ महीने में 2 बार 4 बार। मैं गंगा जी डलमऊ 32 किलोमीटर महीने में 1 बार 2 बार मैं जाता हूँ। वो तैयारी करते हैं, ड्राइवर मिलता है, तब हम रोज फिर यही काम तो है नहीं, रोज रोज कहाँ तक मरेंगे। तो हमारे नाम से इतना बड़ा डोनेशन इकट्ठा करना, ये लेना। कई लोगों ने फ़ोन किया, हम कहा नहीं महाराज, हम एकदम सख्त इसके खिलाफ है और उनसे कहेंगे साहब आप अपने कंपनी से बातचीत करके अपना खर्चा बर्चा काट के जो डोनेटर हैं आप उनको वापस कर दीजिए, समझ गए। हमारी भी इज्जत बनी रहेगी और वरना हम तो बदनाम हो जाएंगे इस तरह में। तब अब आपने क्यों कहा, अरे क्यों कहा, मैं न्यूरो को मरीज हूँ, तब है हमारे पास कागजात रखे हैं सब। बुढ़ापे में, वो भी 2018 में ऑपरेशन मेरा हुआ है, फिर 84 साल की मेरी एज है। तो आप दुनिया के सामने बोल पाएंगे कि नहीं, नो कह दिया, इन्होंने लिख दिया है। सरकार कानून तो कागजात मानती है ना। तब हमको आप बताए होते कितनी मोटी रकम बाबा जी मैं इकट्ठा करने जा रहा हूँ, मैं सख्त रूप से मना करता। आप कहेंगे हमको मालूम नहीं था, अरे मालूम नहीं था तो आप हमको बताए होते। आप उसमें इंटरनेट पर लिख के आता है ना, मैं जानता हूँ, तो लोगों ने हमको बताया कि आपके नाम से इकट्ठा हो रहा। अभी मधुबनी कहाँ, दरभंगा बिहार। तब उनका फ़ोन आया किशोर जी का, किशोर अमीन का। हमने कहा नहीं साहब वो लिखवा ले गए हैं, कर ले गए, हमको नहीं मालूम था कि इतना बड़ा हंगामा होगा। तब अब उस पैसे को वापस करें और या फिर गाड़ी खरीद के आपको दीजिए ताकि हमारे बुढ़ापे में काम आवे, लेकिन आगे फिर डोनेट मत, अब आप हमारे नाम से नहीं मांगेंगे। बस आपको देना है, हमको गाड़ी दे दीजिए, सामान दे दीजिए, लेकिन कब हम देंगे, जो हमारा सिग्नेचर वाला पेपर आप वापस देंगे। और अगर आप नहीं देते हैं तो फिर हमारे संगी साथी जो हैं आपका विरोध करेंगे, आपकी भी तो बदनामी होगी इसके अंदर। एक 84 साल के आदमी साहब ने 2 शब्द का हलवा दिया। भाई हमारे घर में लोगों से मिल लेते, पूछ लेते। तब इसलिए ऐसा नहीं कि हमने कोई ब्रह्मा जी की ब्रह्मास्त्र आपको पकड़ा दिया है लिख करके, ये गलत तरीका है। हम तो अपने लोगों को मना करते हैं कि नहीं आप थोड़ा थोड़ा भेजो, क्योंकि हमारे काम को देख के हर आदमी हमारे ऊपर विश्वास कर रहा है, हमारी कुर्बानी को देख करके। एक अकेले आदमी नगर इतना कितने बैनर अभी तो ड्रमों में भर के रखे हैं, और जैसे जैसे निकल रहा है वैसे वैसे ये टंग रहा है। यही सब कहाँ कहाँ मैं महोबा तक गया हूँ
अभी देखिए और सब बैनर टंगे हैं, ये देखो ये बैनर सब टंगे हैं टांगने के लिए। पूरी जिंदगी लगाया, अपने घर की पूंजी लगाया, एक पैसा किसी से नहीं मांगा। वो तो भला हो मोदी जी का, जो उनके कार्यकाल में वो क्या है, अरे जीबी बोलते हैं, डाटा बोलते हैं, क्या इसको बोलते हैं, वो कौड़ी का भाव हुआ और 2 साल तक फ्री हुआ, तभी हजारों लोग निकल के इंटरनेट पर आ गए। थोड़ा भी मोदी जी ने काम किया है, हम उसको भूल जाए? तब आज दुनिया हमसे जुड़ी, तब ये पंजाब वालों की देन है, गाड़ी दिया है पंजाब के लोगों ने। यहाँ के लोग मर गए थे, समझ गए, पंजाब के लोगों ने दिया हमारे काम को देख के। तो कहने का मतलब ये, अब ये सब वास्तव यात्रा देखिए है, ये बाबा है, बाबा ने इसको छपा बनवा के दिया था। बताओ, उनके पास कोई ज़्यादा आमदनी नहीं, अपने अपने गांव में चंदा लगाकर तालाब को भरवाएं, पशु पक्षियों की प्यास बुझाकर उनकी जान बचाएं। इससे बढ़कर कौन सा भंडारा है, मुझे बताएं, दो जवाब इसका। कौन सा भंडारा? भंडारा आप समझते हैं ना, जो लंगर चलता है, खैर वो सरदार वाला लंगर एक अलग चीज़ है, उनको गरीबों यतीमों के लिए रोज करते हैं बेचारे। लेकिन हमारे साधु समाज में वो भंडारा स्वामी जी, बाबा जी, और कौन लोग खा रहे हैं जिनके घर में खाना है। हनुमान जी के नाम से हम लोग, बड़ा मंगल आने वाला है महीने 2 महीने के बाद, तब हनुमान जी के नाम से करोड़ों रुपए का शरबत हम लोग ठंडाई बांटते हैं, पीते हैं हनुमान जी के नाम से, और बंदर को कोई नहीं देता। ये काल भैरव का वाहन है। मंदिरों में जाते हैं, चलो मंदिर में हम आपको दिखाएंगे भुवनेश्वर में, इनकी पत्थर की मूर्त बनी है कुत्ते की, समझ गए, वही कुत्ता है, अंतिम सांस ले रहा है, ये देखो, ये देखो। पत्थर के कुत्ते में हम जाके फूल चढ़ाते हैं, अरे हमारी यहाँ परंपरा बनाई गई, फूल आप चढ़ाइए, लेकिन उसकी सेवा भी तो करें। हमारे यहाँ पितृ पक्ष जो मनाया जाता है, उसमें पितृ पक्ष में कौओं को, कुत्तों को, गैयों को, सारे पशु पक्षियों को क्यों खिलाया जाता है? पूर्वजों के नाम से जो मर के चले गए हैं। हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारा सनातन धर्म, उसको तो उसकी गहराई को पाने के लिए लोगों को दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। इस जन्म कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो हमारा मतलब है, आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप इनको डोनेट कार्ड वालों से कहिए के साथ आप जो डोनेटर हैं उनको आप पैसा दे दीजिए। अगर संभव न हो तो आप उस पैसे को एनजीओ को दे दीजिए, हम आपसे नहीं देंगे। जो एनजीओ को हम कहें आप उनको दे दीजिए। दिल्ली में हमारे कहने से सुमन जी ने एनजीओ खोला था, वो इतना काम कर रही हैं, कुछ आज तक कोई पहले नहीं हुआ, अपना घर का पैसा लगा के तब एनजीओ उन्होंने बनाया। आप उनको दे दीजिए। आप प्राइवेट जो लोग बहुत समय से काम कर रहे हैं, मेरे कहने की वजह से जब अधिकारी, सरकारी अधिकारी मेरे कहने से जब लोगों को वो बना सकते हैं, क्या बोलते हैं, अरे मेंबर बना सकते हैं उसका, SPCA का, पशु कुर्सा निवारण में, हमारे कहने से कि बाबा जी आपसे ज़्यादा कौन जानता है कि कौन नकली है कौन असली है एनिमल लवर में। हमने कहा साहब भुवन का नाम लिखिए, आप इसका नाम लिखिए निशा शर्मा का और हमारी बेटी अंजलि का। तो कहें बाबा जी ये तो आप बाप, हमने कहा बेटी हमारी है, थी, अब शादीशुदा हो गया, उसका घर अलग, अब वो त्रिवेदी बन गई, उसका घर अलग, राशन कार्ड अलग, उसका परिवार अलग। तो और फिर उसने काम किया है, उसके पास वो रिकॉर्ड है जो इंडिया में शायद किसी के पास हो। बचपन से किया है, बचपन से, एक आज से नहीं किया है, जब से पैदा हुए इतनी बड़ी छोटी सी रही। अभी आपने देखा हमारी अंजलि को, इसी कुत्ते को लोग रेबीज है, वो फलाना है, और दस्ताना पहनो, और दुनिया भर का नाटक। अभी तक सारे कुत्तों को अभी अंदर अपाहिज बंदर हमारे यहाँ एडमिट है, उसकी सेवा में लगी है। तो हम भाई आभार सभी लोगों को व्यक्त करते हैं। हमारे तन्ना जी हो गए, हमारे PP भगौरिया साहब हो गए, सिद्धार्थ जी ने कहा है, वो सुलझे हुए आदमी, कहने हम बातचीत करते हैं, या तो आप डोनेटरों को पैसा वापस कर दीजिए, कम से कम हमारी इज्जत तो बनी रहे। भाई हम ज़्यादा पैसा देखिए क्या करें, क्यों हमारे नाम से इकट्ठा हुआ भाई, हम क्या करेंगे दौलत इकट्ठा करके। और आपको देना है तो भैया हमको दो। जिस गाड़ी को मैं, भाई 4 पहिए की गाड़ी है,
अगर बैटरी वाली कार है, अगर उसमें स्पीड है, हमको दे दीजिए। बुढ़ापे में पानी बरस रहा है लूक जलाक में, उस गाड़ी को हम आराम से सामान रख लेंगे और जाके बंदरों को जानवर की सेवा में लगा देंगे। भाई आपको हमारे और यूज में रहेगा। आप किसी डोनेटर का नाम चाहेंगे तो हम उसका नाम भी कार के अंदर लिखवा देंगे। हमको अपना नाम नहीं करना है, हमारा नाम ऐसे अपने आप ही हो गया। अब बोल रहे हैं सब, अब देखो तरबूज धरा है, थाली रखी है, अब हम बेटी से कहेंगे वो आके तरबूज काटे। मजदूर जो है बेटी, अब वो गेहूं वाला जाएगा, वो लड़की जो रोटी बनाने वाली आती है, अब वो आएंगे, उसको बोलेंगे भैया चलो ऐसा करो। नहीं होगा सूखा गेहूं लेके जाएंगे, क्या करेंगे आप? हमको यही कि जो काम करो सॉलिड करो और ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। अगर काम में ट्रांसपेरेंसी नहीं है तो हम उसको अच्छा नहीं मानते। आप भले कोई हो, जो हो ट्रांसपेरेंसी हो। तो ठीक है, मैं वाणी को विराम देता हूँ और इसको जो है हमारे उस बात को उसको लोगों से पहले मांग करें। मांग करके अगर मान लीजिए जो कंपनी वाले डोनेट कार्ड वाले डोनेटरों को वापस कर देते हैं तो नहीं, अगर वापस करते हैं उनकी कोई बदनामी होती हो तो एनजीओ को दे दें। भाई हमारे कहने से दे दें, हम लिख के दे दें कि इनको दे, हमें न दे के एनजीओ को दे दीजिए। जो लोग काम कर रहे हैं उनको आप इकट्ठा दे दीजिए। बस हमको देना है 100 गाड़ी दे दीजिए, लेकिन उसके बाद से मामला बंद हो जाएगा। फिर मेरे नाम से आप पैसा नहीं इकट्ठा करेंगे और यही शर्त पर हम तैयार होंगे। सीधी सी बात कह ली। हमारे आपके बीच में एक तनाव हो, अरे भाई एक अनभिज्ञ आदमी है, हमको ज़्यादा जानकारी नहीं। आपने कहा बाबा जी ये बोल दीजिए, हमने बोल दिया। भाई आप हमको रकम दे रहे हैं और हम रकम नहीं लेना चाह रहे हैं तो ये एक अच्छी बात है या बुरी बात है? क्यों वो किशोर अमीन जी, भाई दुनिया के सामने आप हमको पैसा दे रहे हैं। अरे पैसा देंगे या सामान देंगे, वो बतवा एक है। और हम इनकार कर रहे हैं। क्यों इनकार कर रहे हैं कि हम इतना सामान देके हम क्या करेंगे? तब आप थोड़ा थोड़ा भी देंगे, फिर आने वाले समय में फिर आप इसको विदेश में चला दोगे। हम नहीं चाहते कि हमारे नाम से कोई धन इकट्ठा किया जाए, हमें पसंद नहीं है। ठीक, हम वाणी को विराम देते हैं और किशोर अमीन जी इसमें आगे नाम लिखते हैं। आप अभी देखिए सिद्धार्थ जी बात कर रहे हैं, फिर आप लोग भी बातचीत कर लीजिएगा। उनसे कहिए डोनेट कार्ड वालों से कि ये पैसा डोनेटरों को जो जिनसे प्राप्त किया है अपना खर्चा भाड़ा काट के उनको वापस कर दें बस। और नहीं अगर वापस करने का विधान है तो एनजीओ को दे दें, एक गाड़ी हमको खरीद के दे दे बस। बाकी सामान तो हमारे पास आ ही रहा है, हम और इकट्ठा करेंगे। अरे हम भी एक जिम्मेदार परिवार के, हमारे गांव में जितनी खेती पेटी है सारा कोई कमी पड़ेगी हम उससे गल्ला उठा लाएंगे। आप पता लगा लो हमारे नाम कितनी ज़मीन, हमारे भतीजे के नाम कितनी ज़मीन है, हमारी दोनों बेटियां हैं जिनको हमने पूरी सब लिख दिया है, उनके पास कितनी ज़मीन है। वो लोग खुद बड़े बड़े जमींदार हैं सब। उन्हीं के यहाँ से गेहूँ मटर चना आ जाएगा, उसकी कमी नहीं आने पाएगी। इसीलिए जो काम हो बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए उसके अंदर, और नहीं तो भैया हमें पसंद नहीं है ना हम इसको लेंगे। ठीक है, मैं वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम। फिर अपनी शक्ल दिखा दें कि मैं ही बोल रहा था घूम घूम करके। इसके पहले जो भी आपने देखा है सब फुलवाड़ी मैं घूमता जा रहा हूँ, बोलता जा रहा हूँ। हमारी ये कहना है कि डोनेट कार्ड वालों से कहिए कि या कंपनी डोनेटर को वापस करें, अगर नहीं कर सकते हैं तो उसको हम जिस एनजीओ को बता रहे हैं या जो लोग काम कर रहे हैं उनको थोड़ा थोड़ा बांट दें। एक गाड़ी हमको खरीद के दे दें, क्योंकि ऐसी गाड़ी हो जो हमको बुढ़ापे में थोड़ी सुरक्षा चाहिए। हल्की गाड़ी होगी, बिना गियर की गाड़ी होगी तो हम 24 घंटे में चला लेंगे। इसी स्कूटर में लेबर को बैठाते हैं और यहाँ तक सामान लाते हैं। अभी एक हफ्ते पहले की बात, यहाँ से सामान लाते लाते ये चाबी ठीक से नहीं घूम पाती है और ऊपर से लेबर को बैठाते हैं और तब गाड़ी लेके मैं, जब इतनी बड़ी इतना वजनी गाड़ी जब हम चला लेंगे तो हमको 4 पहिए की कार अगर मिलेगी वो बिना गियर वाली, जिसमें गियर ना घटर पटर करना पड़े, क्या लगाना है कि गियर कोई तो लगा दिया, कोई आदमी के ऊपर चढ़ा दिया, मर गए। तब बिना गियर की गाड़ी। ये 17 रिक्शा आया, ये भी एकदम पूरा ताजिया बन के आया, ये भी अपने कर्म को रो रहा है। हमने सुमन जी से कहा भैया ट्रांसपोर्ट में पता लगाइए, अगर कोई ज़्यादा भाड़ा वाड़ा ना हो तो मंगाइए, पड़ा है ये। हम ना इसमें ये ना ये ट्राली में है ना ये रिक्शे में है,
अब शांति जी ने अपने हिसाब से पूरा बनिया की दुकान बना के भेज दिया। और इतना वजनी था कि अरे बाप रे बाप, जितना वजन रिक्शे का उतना इसमें लोहा लगवा दिया, वो भी बेकार पड़ा हुआ है। हमारे पास तो जो है आंखों से देखो, नया रिक्शा है, ब्रांड न्यू, हम इसको बेच सकते थे, इसको बेच लेते, लेकिन ना, किसी की चीज़ है बिना उसके परमिशन के हमको नहीं बेचना। वो कहेगा तो बेचेंगे, नहीं अपना मंगवा दे। मंगवा ही दिया था। एक बार भावरेश्वर इन्होंने भेजा था, जो रोटी जहाँ बनाने की मशीन गई थी, सब तो ले लिया था हमसे। हमारे एक तरीके से अपमान भी हुआ था, और लोगों को सौंप दिया। और बाद में जब हालत गड़बड़ हुई तब उनकी आंखें खुली। फिर सुमन जी ने कहा कि अरे बाबा जी माफ़ करिए। हमने कहा चलो कोई बात नहीं, उस आदमी ने काम भी किया है, एक नेक इरादे से किया है, उतना पैसा लगाया है। आज तक हिंदुस्तान में क्या वर्ल्ड में कोई आदमी नहीं है मेरे सामने आया। तो आदमी की अच्छाई को भी तो याद रखो, है, उनकी अच्छाई को भी याद करो। जो है बिल्कुल आईने के जैसा होना चाहिए, अगर इज्जत पानी है तो। और जहाँ ए ओ लगाया आपने बोलने में, तो समझिए कि आप गलत हैं। भाई हमसे वो बताते ना, वो डोनेट कार्ड वाले, कि बाबा जी इस तरह हम लोगों के नाम से इकट्ठा करते हैं और इतना पैसा लगभग इकट्ठा हो जाएगा। तो मैं उसी समय मना करता। आप हमको सामान देंगे, वो सामान मैं देख के क्या करूँगा? जब पूरा हवाई जहाज़ से आप सामान भेजोगे, आप थोड़ा थोड़ा भी देंगे तो आगे फिर हमारे नाम से आपकी कमाई होती रहेगी। तो हमको ज़रूरत नहीं है ऐसे डोनेट की। थोड़ा कभी सोलापुर कोल्हापुर का फ़ोन आया कि 1000 देंगे, मैंने कहा ना, 100 रुपया दो, 50 का महीना दो, लेकिन देते रहो बस। हमको 1000 रुपये महीना मत दो। क्या करेंगे भाई? 10 20 150 आदमी भेज देंगे, हमारा काम चल जाएगा। गेहूँ उबालने जा रही हो? नहीं, ये सुनो, पहले गेहूँ पानी में तो डाल दो थोड़ा, वो यानी भीग जाए। हाँ, तो पहले गेहूँ ले जाओ, यही यहाँ भगोना में। अब आज से हम रोटी वाला काम बंद करवाएंगे, बवाली काम ससरा। सबसे बढ़िया उबला हुआ गेहूँ जगह 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 डाल देंगे, सब छोटे छोटे बच्चे अपने खाएंगे सब। अब उनकी आदत पड़ गई है बच्चों की, चलो कुछ ना कुछ तो लेके जाएंगे ही। ठीक है, चलें साहब। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अब उस समय लोडर हमको देखने में बड़ा अच्छा लगता था, हमारी रंग की गाड़ी थी, लेकिन उसमें ससुरा गियर वाली हैवी गाड़ी, गियर वाला सिस्टम है। गियर वाला ना हो, हम 24 घंटे में गाड़ी चला देंगे, घटर पटर न करना पड़े। ठीक है साहब, रखते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।